Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लालू यादव के परिवार से इस बार उनकी दोनों बेटियां चुनावी मैदान में, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये दोनों चुनाव जीत जाएंगी। एक पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार है मीसा भारती, जो फिलहाल राज्यसभा की सांसद है, तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य छपरा से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, यानी कि सारण लोकसभा सीट से। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र। TV9 ने पीपल्स इनसाइड पोर्ट्रेट के साथ एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटें तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि लालू यादव की दोनों बेटी चुनाव हार सकती है। इस ओपिनियन पोल की माने तो पाटलिपुत्रा की सीट पर आरजेडी की हार हो सकती है। आरजेडी से यहां पर उम्मीदवार हैं मीसा भारती और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनावी शिकस्त दी थी। एक बार फिर से चाचा भतीजी के बीच में यह चुनावी जंग है, जिसमें TV9 के इस पोल में रामकृपाल यादव की जीत दिख रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें लालू यादव के परिवार की दूसरी बेटी की लोकसभा क्षेत्र सारण की। सारण से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। उनके सामने बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी को टिकट मिला। राजीव प्रताप रूडी अभी वहां के सांसद भी। अब TV9 का पोल स्टार्ट का ओपिनियन पोल यह कहता है कि सारण की लोकसभा सीट पर लालू यादव भले ही जोर लगा ले, लेकिन यहां भी रोहिणी आचार्य की हार हो सकती है। यानी कि लालू यादव की दोनों बेटियों की चुनावी हार सारण में भी हो सकती है और पाटलिपुत्रा की सीट पर भी हो सकती है। हमने इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे से जानने की कोशिश की, क्या लालू यादव की एंट्री के बाद सारण का गणित बदलेगा। वहाँ जा करके अब राजद की ये बड़ी प्रतिष्ठा की सीट हो गई है, क्योंकि बेटी जो है वो चुनावी बेटी लड़ रही है। एक और नोटिस की बात है कि इस क्षेत्र में उनके समधी भी हैं चंद्रिका राय, दरोगा राय, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुतु है, शादी ऐश्वर्या से शादी हुई थी, तो एक पारिवारिक खटपट का भी। और वहाँ जो स्थानीय लोग किस रूप में उसको लेते हैं, एक सवाल इस बार वो भी उठ रहा है। मैं देख रहा था कि राजद विरोधी पार्टियां के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर टिप्पणी भी आई। मैंने चंद्रिका राय की भी टिप्पणी देखी। स्वाभाविक वो खपा है लालू परिवार से। तो कुल मिला जुला कर सारण की ये सीट इस बार के चुनाव में रोहिणी के चुनावी जंग में आने से एक बड़ा चर्चा वाली सीट हो गई है और सबकी नजर है। कहीं ना कहीं लालू यादव की भी इस चुनाव में सारण सीट से कह सकते हैं कि ओपनिंग उन्होंने कर दिया है चुनावी प्रचार। हाँ, सारण अभी जब जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कंस्टिट्यूंसी में रहकर यदि वो कहीं नुक्कड़ सभा करेंगे, कुछ लोग से बातचीत करेंगे, तो इस बार तो प्रत्यक्ष रूप से, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बार लालू जी लोकसभा के चुनावी जंग में अब तक तो अपने, न सिर्फ अपने लिए, सभी दलों के लिए, सहयोगी दलों के लिए सीटें तय की, कैंडिडेट तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। TV9 पीपल्स इनसाइड पोर्ट्रेट के ओपिनियन पोल ने तो ये साफ कर दिया है कि बिहार में भले ही इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हो, लेकिन लालू परिवार के लिए तो यहाँ मुश्किल है, क्योंकि लालू यादव की दोनों बेटियां इस बार लोकसभा चुनाव में उतरी हुई हैं और दोनों की ही इस ओपिनियन पोल के मुताबिक चुनावी हार हो सकती है। लेकिन जानकारों की माने तो पाटलिपुत्रा और सारण, इन दोनों सीट पर जंग बिल्कुल बराबर की है, टसल बराबर की है। दोनों जगह पर लालू की दोनों बेटियां काफी अच्छी चुनाव लड़ रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं। तय जनता को करना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।